10 क्लास का हिंदी चैप्टर का श्रम विभाजन और जाति प्रथा लघुत्तरीय प्रश्न है। लेखक इस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है? विडंबना की स्वरूप क्या है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति के पोषकों का विडंबना की बात कहकर संबोधित किया है कि जातिवादी विडंबना के स्वरूप की चर्चा लेखक ने अपने शोध पर लेख में करते हुए स्पष्ट सटीक प्रकाश डाला। इस तरह से जातिवाद के लोग पोषक है, वह इसका समर्थन कई आधार पर करते हैं। कुछ लोग का कहना है कि आधुनिक सभ्य समाज और कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं और जाति प्रथा में भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। इसी कारण इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसमें जाति प्रथा श्रम विभाजन का साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। दूसरा, भारत की जाति प्रथा की दूसरी विडंबना यह है कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करते हैं, बल्कि वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा उच्च नीच भी करा देते हैं, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। भारत की जाति प्रथा की तीसरी विडंबना यह है कि मनुष्य की प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय ही से मनुष्य की पैसा निर्धारित कर दिया जाता है। चौथी विडंबना यह है कि जाति प्रथा पैसे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पैसे में बांध देती है, और भले ही इस पैसे के उपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखा ही मर जाए क्यों नहीं। पांचवी विडंबना यह है कि हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पैसा चुनने की अनुमति नहीं देता है जो कि उनका पैतृक पैसा ना हो, भले ही वह उसमें प्रांगा। तो इस प्रकार पैसा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख अप्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। दूसरा क्वेश्चन है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, अथवा अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, और में रहेगा दिया हुआ। इसका उत्तर है, जातिवाद के पोषक जातिवाद के पक्ष में अपना तर्क देते हुए उनकी उपयोगिता को सिद्ध करना चाहते हैं। एक में जातिवादियों का कहना है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है, इसीलिए श्रम विभाजन में कोई बुराई नहीं है। दूसरा, जातिवाद समर्थक का कहना है कि माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार ही, यानी गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पैसा निर्धारित कर दिया जाता है। तीसरा, हिंदू धर्म पैसा परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है, भले ही वह पैसा अनुपयुक्त या अपर्याप्त ही क्यों न हो, भले ही उसमें भूख मरने की नौबत आ जाए, लेकिन इसे अपनाना ही होगा। चौथा में ज्योतिवादियों का कहना है कि परंपरागत पैसों में व्यक्ति दक्ष हो जाते हैं और वह अपना कार्य सफलतापूर्वक संपन्न करता है। पांचवा, जातिवादियों ने जातिवाद के समर्थक में व्यक्तियों की स्वतंत्रता को आह्वान का सामाजिक बंधन के दायरे में ही जीने मरने के लिए विवश कर दिया है, और उनका कहना है कि इसी समाज में व्यवस्था बनी रहती है और अराजकता नहीं फैलती है। तीसरा क्वेश्चन इस तरह से है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। उत्तर, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक ने कई आपत्तियां उठाई जो चिंतनीय है। एक में है, लेखक की दृष्टिकोण में जाति प्रथा गंभीर दोष युक्त है। दूसरा, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा,
मनुष्य के व्यक्तिगत भावना या व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई भी स्थान या महत्व नहीं रहता है। चौथा, आर्थिक पहलू से भी अत्यधिक हानिकारक जाति प्रथा है। पाँचवा, जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबा देती है और साथ ही अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय भी बना देते हैं। चौथा क्वेश्चन इस तरह से है, जाति प्रथा समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों है? जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप ही नहीं है, किंतु यह मनुष्य की रुचि और क्षमता का ख्याल नहीं रखता है। मनुष्य की प्रशिक्षण किए उसकी निजी क्षमता पर विचार नहीं करके उसके वंशानुगत पैसों में जीने मरने के लिए विवश कर देता है। पाँचवा क्वेश्चन है, जाति प्रथा में बेरोजगारी का क्या एक प्रमुख अप्रत्यक्ष कारण किस तरह से बनी हुई है? हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पैसा नहीं चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उनका पैतृक पैसा नहीं हुआ हो, भले ही हुआ हो उस पैसा में प्रांगत हो। इसके कारण पैसा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा का भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई। लेखक आज के उद्योग में गरीबों और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? उत्तर, छठा का, लेखक की दृष्टि में आज उद्योग एवं गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या यह है कि बहुत से लोग निर्धारण कार्य को अरुचि के विवशतावश करते हैं। इसका प्रतिफल यह होता है कि काम में मन नहीं लगता और दिमाग भी अशांत रहता है। इसमें स्वाभाविक था और रुचि मर जाती है, मनुष्य की रुचि भी मर जाती है। उसके बाद सातवां क्वेश्चन इस तरह से है, लेखक ने अपने पाठ में किस प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में लिखा है?